गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, हैप्पी महाशिवरात्रि। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक्चुअली शिवरात्रि तो स्टार्ट हो चुकी है, महाशिवरात्रि तो शुरू हो चुकी है, बट मेरे ना अभी थोड़ी सी चीज़ें भी बचती हैं करने के लिए घर में, जैसे कि क्लीन करने के लिए, क्योंकि आगने की तबीयत ठीक नहीं थी और हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। जैसे ज़्यादा तो वैसे होता भी इतना कुछ नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा जैसे क्लीन करना घर को वो नहीं कर पाए। जैसे कि आजकल सभी बच्चों में ये चीज़ प्रॉब्लम है कि उनको लूज़ मोशंस एंड वॉमिटिंग वो लोगों को हो रही है, तो वैसे ही आग्ने को भी अभी यही प्रॉब्लम थी। तो अभी तो उसकी मेडिकेशन चल रही है, वो ठीक भी है, बट फिर भी ध्यान तो रखना पड़ता है। कल उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब वॉमिटिंग हो गई थी, तो बस इसी चक्कर में अभी बहुत सी चीज़ें पेंडिंग भी है अभी, तो वो भी करते रहते हैं और आगने को भी देखते रहते हैं साथ साथ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। और लोग शिवरात्रि के दिन और काम में बिज़ी होंगे और मैं देखो किस काम में बिज़ी हूँ यार। बहुत लेट हो गई हूँ, बहुत लेट हो गई हूँ करते करते। और अभी ना मैंने कुछ ज़्यादा ही काम छेड़ दिया है मतलब आज के दिन मैंने अपने ऊपर पंगा ले लिया है। ये है मेरा छोटा सा मंदिर जो मैं शायद आपको पहली बार अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको क्लीन किया, क्योंकि मैंने इसको पिछले कुछ दिनों से क्लीन नहीं किया हुआ था, तो बस क्लीन किया है। अभी जोत जला दी है, अब जाकर मैं फ्री हुई हूँ। फ्री मीन्स कि बस पूजा कर ली, नहा लिए, पूजा कर ली, घर का काफ़ी चीज़ें जो करनी थी मेरी, जो सच में जब बच्चे बीमार हो या कोई भी घर में बीमार हो ना, और आप ऑब्वियसली अगर हम कम लोग हैं तो हमारा ध्यान ना सब लोग उसी जगह पे ध्यान चले जाता है, तो चीज़ें मैसअप हो जाती हैं थोड़ी बहुत। तो फिर अभी काफ़ी चीज़ें मैंने सेट करी हैं और बहुत कम बचता है अब, सिर्फ जो शाम के लिए तैयारी करनी है बस वही बचता है थोड़ी देर में। मतलब अभी तो 11 बज रहे हैं, तो 11 बजे के इतनी जल्दी तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब मेरी किचन में आपका स्वागत है, क्योंकि मैं किचन में आ चुकी हूँ और मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा काम ना मैं करना शुरू कर देती हूँ। जैसे कि खीर बनने में टाइम लगता है, तो बस मुझे लगता है कि मैं खीर के लिए जो दूध है उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देती हूँ, और जब तक वो गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा तब तक के लिए मैं चावल भी भिगो के रखती हूँ। और साथ ही साथ मैंने ये क्या भिगोया हुआ है, चावल नहीं, ये चावल नहीं है, ये है धुले माश, या आप बोल सकते हैं धुले उड़द, वाइट वाले जो होते हैं। इसको बनाएंगे हम भले इसके, क्योंकि सबके जैसे सब किसी के कुछ होता है महाशिवरात्रि में कोई कैसे सेलिब्रेट करता है, हमारे लिए ये जो भल्ले बनाना है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो शिवरात्रि में ये जो बड़े बनाए जाते हैं, बड़े कहते हैं हमारे, तो ये ज़रूर बनाए जाते हैं। काफ़ी कम मैंने इसको भिगोया है, क्योंकि आगने की मैंने आपको बताया कि तबीयत ठीक नहीं थी, और हम सभी की तबीयत ना एक्चुअली आने के बाद काफ़ी हम थोड़ा थोड़ा बीमार रहे ही हैं, तो मैं नहीं चाहती कि हम कुछ भी हैवी कुछ भी खाएं, और इसीलिए मैंने कम बनाया ताकि हम प्रसाद में चढ़ाएं और बस थोड़ा थोड़ा खाएं। एक प्रॉब्लम हो गई, खीर बनाने चली थी और छोटी इलायची है नहीं, और छोटी इलायची के फ्लेवर के बिना ना मुझे तो खीर मतलब बिल्कुल अधूरी लगती है, क्योंकि मुझे तो दूध की स्मेल आती है इसलिए मतलब इलायची इज़ अ मस्ट। अब क्या करूँ मैं, चलो अब तो ऐसे ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस टाइम पे। हाँ, और चीज़ें मैं डालूँगी, दिखाऊँगी, शायद उससे इसका जो फ्लेवर है वो एनहेंस हो पाए। और चावल भिगो दिए, दाल भी ऑलमोस्ट तैयार है, पर दाल का जो ये क्या हो गया, हाँ जो दाल का जो काम है ना, ये मैं थोड़ा सा लेट ही करूँगी, जो बड़े बनाने के लिए इसको पीसना है, क्योंकि एक तो ना ये ताज़ा ताज़ा ही अच्छे लगेंगे शाम को बने हुए। अभी से बना के भी मतलब अगर मैं अभी से इसका पेस्ट भी बना दूँगी तो पेस्ट तो चलो वैसे ठीक रहेगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्यों बार बार एक एक चीज़ को वो करना। शाम को ही इसका पेस्ट बनाएंगे और साथ में ही इसमें सब कुछ ऐड करके इसके भल्ले भी बना देंगे, ठीक है। क्यों अभी से इतना ज़्यादा चीज़ों में फंसना। तो बैठते हैं थोड़ी देर एंड महाशिवरात्रि को भी डिस्कस करते हैं कि महाशिवरात्रि में क्या क्या हुआ था और क्या क्या होता है। एंड वैसे तो सबकी अपनी बात होती है, सब अपनी तरह से किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए कि ये तो ऐसे ही सेलिब्रेट होती है, इसको ऐसे ही सेलिब्रेट करना है। तो मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ, और मैं सच बताऊँ तो मैं वैसे भी नहीं हूँ जैसे होता है ना कई लोग कि बहुत पूजा पाठ में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मैं नहीं हूँ, मैं बस गॉड में बिलीव है मेरा,
और बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि बिलीव क्या कर रहा है कि टन 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 आपने नो बेटा। तो मतलब बिलीफ होना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि हाँ ये हमारे ऊपर होना चाहिए कि हम कैसे अपने भगवान को प्रे करें। मतलब अच्छी बात है ना कि पूजा करो, क्योंकि पूजा करके मैं ये तो मानती हूँ बहुत शांति मिलती है पूजा करके। ये एक मानी हुई चीज़ है, क्योंकि एक तरह की मेडिटेशन है पूजा करना। तो मैं एक्चुअली इतनी ज़्यादा हूँ नहीं, तो मैं करती हूँ दिन में एक पूजा। लेकिन ऐसे ही नहीं जैसे होता है ना कि बहुत टाइम लगा के पूजा करना या कुछ, वैसा मुझे आता ही नहीं है, मुझसे होता ही नहीं है। ऐसे तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर जितना भी मुझे पता है, क्योंकि जब ना मैंने केबीसी देखा था, और उसमें ये क्वेश्चन आया था ना कि महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। 4 ऑप्शन थी कि शिव जी का बर्थडे है, शिव जी की शादी, और पता नहीं शिव जी का क्या क्या था उसमें, तो बहुत सारी ऑप्शंस दे रखी थी। तो मैं सच में हैरान रह गई कि मुझे सीरियसली पता ही नहीं चला था, पता ही नहीं था कि हम शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। बचपन आई थिंक मैं भी 11-12 साल की उम्र से शिवरात्रि का व्रत ले रही हूँ, मुझे याद है। तो मुझे यही नहीं पता कि हम शिवरात्रि क्यों बना रहे हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ा इस चीज़ के लिए, और मैं तब से चीज़ जानती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, बट दे डोंट नो व्हाई वी सेलिब्रेट महाशिवरात्रि, ऐसा क्या हुआ था उस दिन। तो महाशिवरात्रि मनाने के पीछे जो रीज़न है वो है कि इस दिन ना शिव जी जो हैं उनकी शादी हुई थी माँ पार्वती के साथ। मैं नहीं बोलूँगा सॉरी आपको। सॉरी मम्मा, सॉरी मम्मा। आप फ़ोन को सॉरी कर रहे हो, मम्मा को सॉरी कर रहे हो? हाँ सॉरी मम्मा, गलती हो गई। यार कितनी ऐसी माएँ हैं जो बड़ी सॉफ्टिकेटेड सी रहती होंगी। यार मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ आगने के साथ ऐसी। मुझे तो कई बार लगता है यार पता नहीं, मैं ना इसके साथ एक फ्रेंड की तरह ही हूँ, लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, खेलती हूँ, पढ़ाती भी हूँ। और मतलब मुझे ना वो वाली, जैसे मैं कई मदर्स को देखती हूँ, अरे मेरे बेटे को क्या हो गया, मतलब होता है ऐसा बात नहीं होता, बट मैं मतलब सुबह से लेकर शाम तक ऐसी नहीं होती आगने के साथ। मुझे जब गुस्सा आता है, गलत काम करता है, मैं इसको डांटती भी हूँ। जब ये कई लोग कहते हैं डांटना नहीं है, भाई देखो सब माएँ चाहती हैं कि उन बच्चों को नहीं डांटे, बट एक लिमिट के बाद ही वो डांटती हैं, ऐसे नहीं डांटता कोई भी। और जब मुझे इसको पढ़ने में बिठाना है तो मैं इसको बिठाती हूँ, और इसीलिए ये बोलता है, अगर आप पढ़ने के टाइम पे इसे पूछोगे ना कि मम्मा कैसा है, तो बिल्कुल बोलेगा मम्मा गंदा है, ठीक है। और जब ये गाँव जाता है ना, तब तो ये बिल्कुल ही ऐसे बोलता है कि मम्मा गंदा है। पता नहीं, मम्मा गंदा ही होता है भाई, मम्मा हर चीज़ के लिए मना करता है तो मम्मा गंदा हो जाता है। मैंने खीर में ना चावल डाल दिए थे, दूध काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनने के लिए, ठीक बन रही है। नज़र हटी, दुर्घटना घटी। ये अभी अभी देखो क्या हो गया। मैं थोड़ी सी देर के लिए यार मैंने वॉल से पता नहीं क्या क्या चिपका दिया है, क्या क्या लिख दिया है। मैं ना अंदर आगने के साथ बिजी हो गई थी। उसने क्या किया, उसने दीवार पे ना पहले चीनी डाल दो, उसके बाद मैं आधी कटोरी चीनी की डाल रही हूँ उसमें। आई थिंक इतनी काफ़ी बचा दी मैंने थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं आ गई मुझे चीनी। अगर मुझे लगेगा तो मैं बाद में देख लूँगी इस चीज़ को। आगने को मैंने थोड़ी देर अंदर छोड़ा, इसने दीवारों पे कलर कर दिया, और अभी अभी ना मैं वहीं पर इरेज करके आ रही हूँ। वो कलर थोड़ा बहुत निशान तो सभी का रहेगा, बट मैं इरेज करके आ रही हूँ। और उतनी देर में ना यहाँ पर खीर बिल्कुल गाढ़ी, वो तो ये बिल्कुल ठीक गई है, तो मुझे ना कुछ और चीज़ें भी करनी थी, वो मेरी रह ही गई। मैं सोच रही कर ही लेती हूँ, है ना, कर लेते हैं। ये आपने ना आज थोड़ा तंग कर रहा है, मतलब तंग मीन्स की ऐसे तबीयत तो ठीक हो गई थी यार, ये बिल्कुल गाड़ी हो गई, पहले बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आगने के चक्कर में ना मतलब मुझे बार बार ऐसी चीज़ें कर रहा है कि मुझे वहाँ रूम में जाना पड़ रहा है। और यहाँ की चीज़ें ना या तो वो जल गई हैं, मैंने एक्चुअली चाय बनाने के लिए रखी थी, और चाय बिल्कुल ऐसे होने लगी थी कि लगने वाली थी नीचे आगने में। मतलब मैं वहाँ उसके इतनी बिजी हो गई, बिजी मीन्स कि ऐसे नहीं कि नॉर्मली काम में, उसने काम ही ऐसा कर दिया कि यहाँ मैंने काजू बादाम और थोड़े से पिस्ता को जो है वो क्रश किया था, तो वो डाल रही हूँ मैं यहाँ पर इसमें। इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। जब आप इस तरीके से डालोगे ना, और अगर पिस्ता थोड़ा ज़्यादा होगा
मैंने तो पिस्ता कम डाला है, अगर पिस्ता थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालूंगी ना तो जो मुझे याद है कि मैंने ना एक बार बाहर खीर खाई थी, बहुत टेस्टी थी। वैसे मेरी मासी जी भी बहुत टेस्टी खीर बनाते हैं, सच में बहुत टेस्टी खीर बनाते हैं वो। यहाँ डुगू अपनी मम्मा को ना मनाने आया है। मम्मा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? मम्मा पापा आपको नीचे भी गिरा देंगे। क्या हुआ? मम्मा इसको था उसको। आग्ने को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने ना अभी टीवी जो है वो म्यूट पे कर दिया है, तो आग्ने तो टीवी को क्यों करे? म्यूट नहीं, म्यूट। बस को हटाओ मम्मा। तो हटा दो आपको, आप तो वैसे भी टीवी के बड़े चैंपियन हो। हटाओ उसको। आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने एक फ़ोटो लगाई है आग्ने की, देख बताना कैसी लग रही है। ये जो फ़ोटो है ना, ये है 4 साल पहले ही बोल सकते हैं, क्योंकि चीनू का बर्थडे था, हमने केक मंगवाया था और आग्ने को ना ऐसे कोई टच नहीं करवा रही क्योंकि खा नहीं सकता था। ये 3 मंथ्स का भी नहीं था एक्चुअली, 2 मंथ्स का भी नहीं था उस टाइम पे। तो ये तब की फ़ोटो है आग्ने की, और ये तो आई थिंक 9 या 10 मंथ्स का रहा होगा जब आग्ने, तब की उसकी फ़ोटो है। हाँ मैंने तो एक चीज़ देखी नहीं, ये मैंने क्या किया, मैंने ये फ्रेम ही उल्टी लगा दी है यहाँ पर। तभी होता है कई बार कि हम ना मतलब लगे रहते हैं कुछ करने, मैंने फ्रेम ही गलत लगा दी, उस पर लिखा हुआ है इसलिए पता लगा, अदरवाइज़ कुछ फूल पत्तियाँ बनी होती ना अगर तो कुछ पता नहीं लगता। तो यार करूँगी थोड़ी देर में, अब इसको ठीक करूँगी, बाद में करूँगी, इसमें बहुत झंझट था, इसको खोलो उसको खोलो करते करते। तभी एक्चुअली गलत भी इसलिए हुई है ना क्योंकि मैंने इस फ्रेम को खोला ही गलत तरीके से। कैसे खोला था गलत तरीके से, मुझे आपके पास ऐसी फ्रेम आएगी ना, आप भी ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि गलत तरीके से कैसे खोला। ये तो उठने का ही नाम नहीं ले रहा। मैं स्टार्ट कर रही हूँ भल्ले बनाना और पानी करती हूँ। और मैं ना ज़्यादा मसाले वाला कुछ नहीं डालूंगी, नॉर्मल एंड सिंपल। थोड़ा करते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इसको ना घुमाना है बहुत देर तक, बहुत देर तक मतलब 4-5 मिनट घुमा लो इसको, बहुत अच्छा हो जाएगा, ये ना फ्लफी हो जाएगा, इसमें हवा आ जाएगी, बट एक ही साइड को घुमाना है। और नमक पहले नहीं ऐड करना है, बाद में ऐड करेंगे। इवन मैं और भी जो भी चीज़ें मुझे ऐड करनी है वो मैं बाद में करूँगी। और मैं इसको घुमाने की प्रोसेस ना बाहर बैठ के करूँगी, यहाँ खड़े होकर नहीं करूँगी क्योंकि इट विल टेक टाइम। यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, हल्का सा जो जीरा वो डाला है और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। अगर आपने धनिया पत्ता काट के डाला तो वो भी काट सकते हो। का गर्म होना बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता है वो कच्चा अंदर से कच्चा भी रह जाएगा। और हाँ, जिससे हम इसको पकाने लगेंगे तो मतलब ऐसा नहीं कि फुल आंच में पकाओ फिर वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। पहले तेल को गर्म होने देते हैं, उसके बाद इसकी हम थोड़ी सी जो है वो कम कर देंगे। अब पता लगेगा कि ये ज़्यादा गीला तो नहीं है। सर्कल करो इसमें और ये जो है इसको इसमें डाल दो। पानी जरूर लगाना है हाथ में, उससे क्या होगा ना ये चिपकेगा नहीं हाथ में। और बड़े आराम से, कोई इसको गोला प्रेशर नहीं करना बिल्कुल भी। हो गया, पानी लगाया, ये ऐसे, ये ऐसे, और तो ये मेरा जो मैंने भगवान के लिए प्रसाद बनाया जो कि हमारे भल्ले बनते हैं, और खीर वो तैयार है। खीर वैसे इतना मैंने वो खीर मैंने अपनी तरफ से बनाई है, तो भल्ले हमारे ज़रूर बनते हैं। एक और चीज़ होती है उसको पोलड़ू कहते हैं, वो मैंने पोलड़ू ही बोलते हैं शायद, हाँ, वो मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मैं उस पूरी जैसे बनाऊँगी थोड़ी देर में। तो बस ये सारा प्रसाद तैयार है, यहाँ इसको ढक के रख दूँगी, फिर जो बाकी चीज़ें भी बनेंगी
नॉर्मल जो है इसे पूड़े बना दूंगी 2-3 और सब कुछ, वो सब कुछ इसी के साथ ऐड करके भगवान जी को हम भोग लगा देंगे। तो इसी के साथ आज के दिन का ये ब्लॉग यहीं पर एंड होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।